शील प्रभुपाद के, वृंदा कुंड के, वृंदा देवी की। हरे कृष्णा। और पुनः बहुत बहुत सुंदर गोपाल प्रभु जी के प्रति हम आभारी हैं। बहुत कहने की इच्छा है, लेकिन मैं बार बार इनकी, हम लोग इतने इनसे जुड़े हुए हैं, आत्मीयता है, अतरंगता है। इनकी प्रशंसा करने का प्रकारांतर से अपनी ही प्रशंसा हो जाएगी। तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं, आपने सुन ही लिया, आपने प्रवचन सुना है। प्रभु जी के विषय में अब कथा जो सुनी है उसके पहले हमें बताता तो अच्छा होता, मैं पहले कुछ कह लिया होता। कथा के बाद कुछ कहना मतलब कि सूर्य को दीपक दिखाना है, सूर्य के आगे टार्च कोई लेकर चले कि सूर्य को रास्ता बताने की कैसा, वैसा ही होगा। प्रभु जी जैसा हम लोग सुनते हैं, इष्टदेव प्रभु ने चर्चा किया अभी थोड़े दिन पहले, 12-13 तारीख को था ना, 15,000 युवक नवयुवक कृष्ण भावना को स्वीकार कर इकट्ठा हुए थे। उसके पहले भी गोवर्धन में कार्यक्रम हुआ था। ऐसी प्रतिभा है, भक्ति है, उस भक्ति से ही आकर्षित इतने लोग होते हैं। और एक तरह से इस्कॉन के अनेक भक्त हैं, एक से एक सबकी सेवाएं महत्वपूर्ण है कि तुलना नहीं किया जा सकता है। फिर भी सुंदर गोपाल प्रभु एक तरह इस्कॉन के मास्टर पीस डिवोटी। क्या उसे कोई दुकान में सबसे बढ़िया जो वस्तु होता है, पूरे इस्कॉन की एक तुलना करें कि उसे बहुत एक एक बहुमूल्य चीज़ है, उसकी तुलना नहीं किया जा सकता। कौन बड़ा है कौन छोटा है, सभी महान है, अत्यंत महान है। लेकिन फिर भी इस हम लोग इस्कॉन के मास्टर पीस डिवोटी के रूप में जाने जाते हैं। और हैं भी हम लोग इस स्थान का चयन किए थे इसलिए कि प्रभु जी आने वाले थे, उनका कथा था, और अपेक्षा हम लोगों की जितनी आशा थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया प्रस्तुत प्रभु जी ने किया। विशेषकर गोपियों की महिमा, राग मार्ग का कुछ ग्लिम्स उन्होंने दिया। तो हम हृदय से के आभारी हैं। और थोड़ा कथा सुनने से लोभ भी हो जाता है कि और कभी। आज थोड़ा हम लोग अस्त व्यस्त था, प्रसादम भी देर हुआ और थोड़ा कथा भी लेट से हम लोग प्रारंभ कर, लेकिन फिर भी हम जितना आशा करते थे उससे कई गुना बढ़िया प्रभु जी ने कृष्ण कथा प्रस्तुत किया। और विशेषकर थोड़ा ब्रज की महिमा का, गोपियों के प्रेम का, उद्धव जी की महिमा का थोड़ा सा ग्लिम्स अवश्य हमको मिला। और हम इसके लिए अत्यंत हृदय से आभारी हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी का। बढ़िया से उसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता, शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कितना बढ़िया से बोल रहे थे तो लगता था कि शब्द तो निकल रहे था, लगता था कि नीचे उससे प्रेम भाव भी निकल रहा है और हम लोग को आस्वादित, हम लोग को आख्यात कर रहे हैं। ठीक है, और भी हम लोगों को कार्यक्रम है संध्या का। मैं संक्षिप्त जो यात्रा के क्रम में हम लोग दर्शन करते हैं, तब हम लोग सुबह में जो परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज ने कथा प्रस्तुत किया, वह उद्धव क्यारी का क्षेत्र था। एग्जैक्ट स्पॉट नहीं था जहाँ कुंड है, लेकिन वह उद्धव क्यारी का था। इसके बाद हम लोग वहाँ चले तो नंद बैठक, यह भगवान गोप सखाओं के साथ सुबह में गायों को लेकर चराने के लिए जंगल में जाते हैं। तो नंदगांव के वयोवृद्ध लोग आउटस्कर्ट गांव के एक जगह खाट अपना डालकर बैठ जाते हैं, दिन भर कृष्ण के साथ चर्चा करते रहते हैं। वह स्थान नंद बैठक जहां आप लोग दर्शन किया ही है। इसके बाद हम लोग वहां गए थे यशोदा कुंड, माता यशोदा के लिए स्पेशल एक कुंड है था, जिसमें माँ यशोदा कृष्ण के साथ स्नान करती हैं।
फिर हम लोग ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं, नहीं गए क्योंकि मंदिर एकदम छोटा छोटा जगह पर घर में है, तो इतने लोगों के साथ हम लोग नहीं जा सके। फिर हम लोग ऊपर नंद भवन, मुख्य प्रभु जी ने जो बताया, जो नंद बाबा का कृष्ण बलराम का, यहाँ अभी एक कृष्ण बलराम का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन किए। और उसी पर एक ऊपर ही नंदीश्वर शिव जी का एक छोटा सा श्री विग्रह है, शिवलिंग है, और छोटा सा रूम है, आपने दर्शन किया होगा, आपने परिक्रमा किया। फिर हम लोग जब उतरे नीचे, जहाँ हम लोग रुके हैं, कुछ भक्तों ने अवश्य दर्शन किया होगा, और जो नहीं किए हैं तो कल जाते समय हम लोग कर लेंगे। पावन सरोवर यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नंदगांव का कुंड है, पावन सरोवर है। इस कुंड को विशाखा सखी के पिता पावन ने इसका निर्माण किया था। निर्माण करने के बाद इसे गिफ्ट रूप में, उपहार रूप में नंद बाबा को इन्होंने दे दिया। निर्माण चूंकि पावन गोप ने किया था, इसलिए उस नाम है पावन सरोवर, परंतु उसका नहीं, उसने गिफ्ट रूप से, उपहार रूप में नंद बाबा को दे दिया, और पावन सरोवर। और उसी के तट पर ही कल हम लोग स्पोर्ट का शायद कम से कम निर्देशन तो कर देंगे, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र पता है। पावन सरोवर के तट पर ही ऐसे वह रोहिणी जी उस किचन के इंचार्ज हैं, जहाँ के उसी किचन में, माँ जशोदा के किचन में, पाकशाला में, रोहिणी जी के पाकशाला में प्रतिदिन प्रभु जी ने बढ़िया से बताया, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए प्रसादम बनाने के लिए आती है, कुकिंग करने के लिए आती हैं। और अच्छा याद दिला दिया प्रभु जी ने। जावट लाने कौन जाता है उसको? सुभद्र, उपनंद बाबा के जो पुत्र थे सुभद्र, उनकी पत्नी कुंदलता उसका नाम है, जो नाता से भगवान की भाभी लगती है। उस पर बहुत बढ़िया से जटिला कुटिला ट्रस्ट करती है, बहुत बढ़िया उस पर विचार करती है। तो कुंदलता जाती है जावट, और जावट से श्रीमती राधा रानी को पावन सरोवर पर लाती है। श्रीमती राधा रानी कुकिंग करती हैं। फिर हम लोग यहाँ आए हैं, यह वृंदा कुंड है, वृंदा देवी का। वृंदा देवी के अनेक लाखों 2 लाख बता रहे 2 लाख सुख सारिकाएं, और उन लोगों का काम होता है कि यहीं से वृंदा देवी कहाँ भगवान की लीला होना है, कहाँ हो रही है, खबर वही लोग सुख सारिका रखते हैं। और सुख सारिकाओं का जो अध्यक्ष है, दक्ष नाम है, बड़ा एक्सपर्ट है, मैनेज कर लेता है कि जो लाखों जो सुख सारिका है वो खबर लाना है, जाना है, और कहाँ कौन सी लीला हुई है, कहाँ क्या हो रहा है, सारा यहीं से प्लानिंग चलती है, यहीं से सब देखा जाता है। एक तरह से अरे कैमरा लगाते हैं, एक जगह से बैठ कर देखते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सीसी। वो यहीं से वृंदा देवी बट एकदम कहाँ 84 को उसमें क्या कैसे हो रही है, प्लस कहाँ क्या करना चाहिए, इसके लिए प्लानिंग यहीं पर बनती है। तो कुंड है, अत्यंत पवित्र। और फिर हम लोग, और भी स्थान है लेकिन सबकी चर्चा तो नहीं किया जा सकता है, प्लस हम लोग का भी चलना है, तो वहाँ पर चलकर हम निताई गौर सुंदर भगवान का आरती है, आरती के बाद दामोदर अष्टक गाएंगे, गोपी गीत का पाठ होता है। और फिर कल हम लोगों को थोड़ा अपेक्षाकृत लंबा चलना है, तो आप लोग समय से आराम कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। तो फिर धीरे धीरे आप लोग कुंड में आचमन कर ही लिया होगा, वृंदा देवी का दर्शन आपने कर लिया होगा, तो दर्शन कीजिए, नहीं किए हैं तो दर्शन कीजिए, आचमन कीजिए। अब चलते हैं, हम लोग कैंप में चलेंगे और निताई गौर सुंदर होगी आरती प्रारंभ करेंगे। और लीलाएं कल हम लोग टेर कदम है, जावट है, वो सब आशेश्वर महादेव है, कल कथा करेंगे। हरे कृष्ण। देखिए कितनी सौभाग्य हमारी है, वृंदा कुंड में, वृंदावन में, वृंदा कुंड की तट पे बैठ के हम वृंदा देवी की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। गाजियाबाद में कई बार कथा होगा,
प्रभु जी कथा किए होंगे, दिल्ली में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कथा करते हैं, लेकिन वृंदा कुंड में बैठ के वृंदा देवी कथा सुनना और वृंदावन में बैठ के वृंदा देवी कथा सुनना कुछ भिन्न है कि नहीं। जो बहुत दूर दूर में बैठे हैं, नज़दीक आइए, है ना, नज़दीक काफ़ी जगह सुंदर घास की गार्डन बना, गलीचा बना हुआ है, इधर बैठे आप लोग, नज़दीक आ जाइए। तो हमारे बीच में हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु, सबसे बड़ी बातें हैं कि सुंदर गोपाल प्रभु परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की अन्यतम प्रिय शिष्य या तो एक रिवोल्यूशनरी प्रीचर है, क्रांतिकारी प्रचारक कह सकते हैं फॉर द यूथ वर्ल्ड, है ना, युवक समाज में। आज अगर वर्ल्ड में कहीं हम जानते थे राधे श्याम प्रभु युवक की प्रचार, यूथ प्रीचिंग प्रथम शुभारंभ किए थे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए भारतवर्ष में सुंदर गोपाल प्रभु यूथ प्रीचिंग के लिए बहुत बड़ी मशहूर हैं। और संपूर्ण लगभग मैंने प्रथम वर्ष में कंटिन्यू 3 वर्ष से एक युवक का महामिलन कह सकते हैं शुरू किए थे। 5000 स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट, धोती कुर्ता तिलक, कहाँ पर, गोवर्धन की तलाठी में, है कि नहीं। तो इस तरह इसी वर्ष रिपोर्ट दिया जा रहा है कि वो 5000 नहीं रहा, 3 टाइम 15,000 स्टूडेंट को लेकर वो गोवर्धन तलाठी में, इतना अकोमोडेशन नहीं है, इसलिए उनको क्या कर रहे हैं, दिल्ली में किया जा रहा है। अच्छा सॉरी, रिसेंटली हुआ है दिल्ली में, जो भी है। और NIDC जो हम लोग भारतवर्ष में 4 जोन में, इस्कन को 4 जोन में बांटा गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ NIDC, नॉर्थ इंडिया डिवीजन काउंसिल की चेयरमैन भी हैं। हम लोग एक भजन गाएंगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ, बहुत प्रसिद्ध भजन है। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते ना शनिवादिनी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं परम आदरणीय महाराज जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और सेवा में लगाया। वैसे मैं योग्य नहीं हूँ, महाराज इतने अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ की कथा को, और महाराज हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और दूसरों को अवसर देते हैं। मैं तो बहुत, मुझे प्रेरणा मिलती है महाराज से, इनका कथा प्रस्तुति, और इस प्रकार से हृदय से महाराज प्रसंग को व्यक्त करते हैं। तो आदर्श तो यही रहता कि मैं सुनता यहाँ पर महाराज से, पर और इष्ट देव प्रभु का भी धन्यवाद। हर परिक्रमा में इष्ट देव प्रभु लीड करते हैं, और आप समस्त भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम कि ब्रजमंडल परिक्रमा, ब्रज की रज से सने हुए आप सब यहाँ पे पहुँचे हैं वृंदा देवी की शरण में। तो वृंदा देवी का ये प्रसिद्ध मंदिर है, और आप सब जानते हैं वृंदा देवी के बारे में। हमारे दीन बंधु प्रभु बताते थे कि ब्रज लीला प्लानिंग कमीशन
का हेड क्वार्टर है ये, और ब्रज लीला प्लानिंग कमेटी के हेड है वृंदा देवी। और दीनबंधु प्रभु भी बताते थे कि वृंदा देवी के 2 लाख तोते हैं। कितने? खबरी लाल, है ना, उनके शिष्य हैं 2 लाख तोते, और 2 लाख तोते पूरे ब्रज में फैले रहते हैं, और एक एक सूचना कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, योजना प्लानिंग, सूचना चाहिए ना प्लानिंग के लिए, डाटा इंफॉर्मेशन। आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है? इसलिए सैटेलाइट्स ऊपर रहते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन। तो वृंदा देवी के सैटेलाइट उनके तोते हैं, वो सारी सूचना पहुंचाते हैं, और उसके बेसिस पे, उसी के आधार पे वृंदा जी योजना बनाती हैं। और वृंदा जी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और कृष्ण भी वृंदा जी को बहुत प्रिय है। तो इसलिए इस पूरे वन का ही नाम पड़ गया वृंदावन, वृंदा देवी के नाम पे, है ना। धाम का नाम है गोलोक धाम है, क्योंकि भगवान का लोक है, कृष्ण लोक होना चाहिए, लेकिन है गोलोक है। और वन जो है वृंदावन, वृंदा देवी के नाम पे, क्योंकि यहाँ की वृंदा देवी जो है वो कितनी प्रिय है, हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप सब ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं, तो ब्रज की लीलाओं को समझना बहुत कठिन है। हम जब जानते हैं कि भगवान की लीलाएं जो है दिव्य हैं, कृष्ण बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। 4थे अध्याय का 9 नंबर श्लोक, है ना। तो भगवान इसीलिए लीला करते हैं ताकि हमारा पुनर्जन्म ना हो। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, कर्म, जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य का मतलब है कि उनको भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, और ना ही उसको भौतिक इंद्रियों से बताया जा सकता है। अतः श्री कृष्ण नामाधि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय से उन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए दिव्य इंद्रियां चाहिए, है ना। सेवा उन्मुख, सेवा की भावना से ओतप्रोत इंद्रिय। तो इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उसको केवल भक्ति के द्वारा समझा दो। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः। इसलिए भगवान की लीलाएं, ब्रज की विशेष रूप से जो लीला है, ये इतनी ज्यादा गूढ़ है, इतनी ज्यादा गूढ़ है ना, कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और महान जो भक्त हैं, महान देवता हैं, ऋषि हैं, वो भी विमोहित हो जाते हैं, है ना। तो हम सब, ब्रह्मा जी के तो देखो 4 सिर हैं ना, कितना दिमाग होगा उनका, सोचिए। हम लोग का एक ब्रेन है, ब्रह्मा जी का इतना सारा, सारे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है, फिर भी ब्रह्मा जी विमोहित हो गए उनकी लीलाओं को देखकर। तो हम लोग का भी ज्यादा चांस है कि जब लीला सुनेंगे तो क्या हो सकते हैं, विमोहित हो सकते हैं। इसलिए डिस्क्लेमर है ना, सुनना और बताना दोनों में चांस है, खतरा है, कई बार अपराध भी हो सकता है ना। इसलिए हम सबको आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करके
तो ब्रज लीला जैसे प्रभुपाद जी से एक भक्त ने कहा है ना, प्रभुपाद जी राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी ने देखा कुछ भक्त राधा कुंड में स्नान कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। क्या मस्ती कर रहे थे, है ना? प्रभुपाद जी तुरंत बोले कि नहीं, राधा कुंड में स्नान नहीं करना है ना? भक्त बोला कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में तो बताया है ना, राधा कुंड की महिमा को। कृष्ण से उच्चई प्रणय वसति प्रेयसिभ्योऽपि राधा कुंडम चास्या मुनि रविता तादृगेव विधाय यत् पृष्ठैरपि अलमसुलभम किं पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमेदम सकृदपि सरह स्नातुराविष्करोति। राधा कृष्ण में जो स्नान करेगा उसको कृष्ण राधा रानी के समान ही प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो क्यों नहीं स्नान कर सकते राधा कुंड में? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है 11वें श्लोक में राधा रानी की महिमा, लेकिन उससे पहले 9 श्लोक हैं। कितने? तो 9 श्लोक पहले आप पालन करो, फिर आप 10वें और 11वें श्लोक पे जाइए, हैं? और 9 श्लोक हम पालन नहीं कर, सीधे जंप करेंगे किस पे? 11 पे, तो खतरा हो सकता है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या किया, आगाह किया कि बड़े ही प्रेयरफुल स्पिरिट से हमको अप्रोच करना चाहिए, है ना, और कृपा की याचना करते हुए और प्रयास करना चाहिए। इसलिए रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुति। तो रूप रघुनाथ, रूप गोस्वामी जी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखा ग्रंथ, उसमें और भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, ये जो 2 ग्रंथ लिखे, उसको पहले पालन करना है अपने जीवन में, तब हम भगवान की लीलाओं को गहराई से समझ पाएंगे, जो दिव्य, उसकी दिव्यता को समझ पाएंगे। तो इसलिए ब्रजवास की जो विधि है, उसकी ब्रज में निवास करने की जो विधि है वो बहुत ही उच्च चेतना में है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी 8वें श्लोक में बताते हैं, है ना, कि कृष्णाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम इति उपदेश सारम। ब्रज में कैसे रहना है, ब्रज में कैसे निवास करना है? तो कृष्ण नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु स्मृत्यो रसना स्मृत्यो क्रमेण, स्मरण करना, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का सतत स्मरण करना है, कीर्तन और स्मरण दोनों। सुकीर्तनानु और स्मृत्य, स्मरण भी करना है, कीर्तन के साथ साथ स्मरण, है ना। और फिर कैसे निवास करना है? तिष्ठन ब्रजे, तिष्ठन ब्रज में निवास कीजिए। कैसे? तद अनुरागी जन अनुगामी, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, उनके अनुरागी भक्त हैं, उन भक्तों के अनुगामी होकर, अनुगत्य रहकर, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए, है ना, और निवास करना है। और करना क्या है? कालम नये दखिलम, 24 घंटे क्या करना है? इस तरह से अपने मन को भगवान के नाम रूप गुण और लीला के कीर्तन में, स्मरण में व्यतीत करना चाहिए। और उस स्तर पर आने के लिए फिर पहले के 7 श्लोक हैं। इस स्तर पर ऐसे अचानक नहीं आ सकते ना, उसके लिए 7 श्लोक दिए। उससे पहले ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि पृथ्वी स शिष्यात्, है ना, त्यार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष छठी भक्ति
विनश्यति। तो ये सब 6 वेग दोमी, 6 गुण, 6 दोष शोधी, 6 गुण देहो दासे, 6 सत्संग देहो या हमारा बोसे ची संगेर आसे। तो ये गुणों को विकसित करना, दोषों से मुक्त होना है, तब हम उस अपराध से मुक्त होना, वैष्णवों से कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, वो सब में ट्रेनिंग होना, फिर उस स्तर धीरे धीरे फिर वहाँ हम पहुँच सकते हैं, उस स्तर पे जब हम ब्रज को अच्छे से समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब उस स्तर पे नहीं है, इसलिए बहुत ही विनम्रता से षट गोस्वामी वृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए हम लोग ब्रज में यात्रा करें और निवास करें और श्रवण कीर्तन करें। तो एक लीला में बताऊंगा कि ब्रज की महिमा को स्थापित करने के लिए विशेष रूप से नंद बाबा का जो गौशाला है, उसके यहीं पे बगल में नंद बाबा का गौशाला भी है। तो बताया गया है कि एक बार विश्वकर्मा ने तपस्या किया, क्योंकि वो उनका काम क्या है, विश्वकर्मा का उनका काम है बिल्डिंग डिजाइन करना, उसमें कहाँ पे कौन सा पत्थर लगेगा सब है ना, कहाँ पे है ना मणि लगेगा, कहाँ पे है ना रत्न लगाया जाएगा, ये सब सेट करते हैं है ना आर्किटेक्चर। तो उनको किसी ने बताया होगा कि भगवान के धाम में तो वहाँ का तो आर्किटेक्चर बहुत जबरदस्त है, पर उन्होंने कभी देखा नहीं, तो उनकी इच्छा थी कि एक बार देख ले तो ये सब कुछ डिजाइन करे स्वर्ग में। तो इससे प्रेरणा लेकर विश्वकर्मा ने तपस्या किया भगवान श्री कृष्ण की। और जब विश्वकर्मा जी ने तपस्या किया, कई वर्षों तक तपस्या के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले विश्वकर्मा आप बोलो वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? बोले प्रभु आपका धाम दिखा दीजिए, ब्रज धाम। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, आप मेरा धाम नहीं देख सकते, आप इसके योग्य नहीं हैं। विश्वकर्मा ने बोला वे बहुत इतना तपस्या किया, ज़्यादा नहीं तो थोड़े सेकंड के लिए दिखा दीजिए। भगवान बोले ठीक है, थोड़े सेकंड के लिए पर्दा हटाऊंगा और फिर नहीं, कई पुजारी लोग ऑल्टर में ऐसे करते हैं। बोले ठीक है जितना भी हो जाए। तो भगवान ने बोला ठीक है, रेडी, आर यू रेडी? इतने देर में विश्वकर्मा बेहोश हो गए। भगवान का धाम में क्या देखा, बेहोश हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े, और भगवान तो चले गए, पीछे से देवता लोग आए होंगे, उठाया उनको, क्या हुआ क्या हुआ, आप बेहोश क्यों हो गए? बोले क्या बताऊं, बोले क्या हुआ? मुझे भगवान ने धाम दिखाया। बोला कैसे दिखाया? बोले पूरा धाम देख लिया आपने? बोला पूरा नहीं देखा, 1 सेकंड में पूरा क्या देखूंगा। क्या देखा आपने? बोला नंद बाबा का गौशाला देखा। क्या देखा? नंद बाबा का गौशाला। बोले नंद बाबा गौशाला 1 सेकंड में आप कैसे देख लो, इतना बड़ा गौशाला है, 9 लाख गाय है। तो क्या देखा? मैंने बोला नंद बाबा गौशाला में खूंटा देखा। क्या देखा? खूंटा। खूंटा जानते हैं ना, जिसे गाय को बांधते हैं। बोले खूंटा देखा। उस खूंटे में क्या देखा आपकी बेहोश हो गए? बोले देवताओं की, सारे देवताओं की सारी संपत्ति को अगर बेच दिया जाए तो उतने पैसे से आप नंद बाबा गौशाला का एक खूंटा नहीं खरीद सकते। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए भगवान कृष्ण के धाम का जो ऐश्वर्य है। और उस धाम में हम लोग बैठे हैं, है ना। यहाँ पे पावन सरोवर है। एक ब्रजधाम की महिमा को बताते हुए गर्ग संहिता में वर्णन है कि भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बताया, और राजा बनाने के बाद प्रयागराज ने मीटिंग बुलाया सारे तीर्थों का। सारे तीर्थ आए, मीटिंग हो गया, मीटिंग खत्म हो गया, बहुत अच्छा रहा सब। तब प्रयाग तीर्थराज प्रयाग अपने कक्ष में गए जब मीटिंग के बाद, तो वहां पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले तीर्थराज कैसा रहा मीटिंग, सब ठीक था?
हाँ सब बहुत अच्छा रहा, मतलब फर्स्ट मीटिंग था, बहुत मजा आया, मतलब हमने बहुत चीज़ों पे विचार विमर्श किया और कैसे धाम को डेवलप किया जाए, तीर्थों को। बोले सारे तीर्थ आए थे क्या? बोले हाँ सब आए थे, सब ने रिपोर्ट दिया अपना अपना। बोले वृंदावन आया था? वृंदावन वृंदावन तो नहीं आया था। तो फिर क्या सारे तीर्थ आए थे? आप बिना मतलब के राजा हैं। देखिए वृंदावन आपको रिपोर्ट नहीं करता। कह के नारद जी चले गए। अब तीर्थराज प्रयाग के दिमाग में चल रहा है, वृंदावन क्यों नहीं आया, वृंदावन क्यों नहीं आया, वृंदावन क्यों नहीं आया, है ना? तो भगवान कृष्ण को के पास गए, बोले प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया कि नहीं बनाया, क्लियर कीजिए। तो भगवान बोले जरूर बनाए, आप तो तीर्थराज हैं। अगर मैं तीर्थराज हूं तो वृंदावन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं रिपोर्ट करता है? बोले वृंदावन आपको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़े बनाया। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है। और वृंदावन ब्रजभूमि के तो राजा रानी सब राधा रानी ही है, तो वहां पे आपका अधिकार नहीं है। सारे धामों से सर्वोपरि वृंदावन तीर्थ। तो इसलिए एक बार नंद बाबा जो है वो उनको इच्छा हुआ कि वो तीर्थराज प्रयाग जाए, है ना, प्रयाग में स्नान करने से। तो उनके जाने की योजना बन रही थी। तो जाने से पहले वो सोचे कि पावन सरोवर में जाएं और वहां से आचमन करके फिर स्नान करके जाएंगे। पावन सरोवर आप लोग गए थे? कल सुबह जाएंगे आप लोग, है ना? कई आज कई लोग गए भी हैं, है ना? हाँ स्नान भी कर लिए होंगे, है ना? तो नंद बाबा वहां गए तो देखे कि एक राजा जैसा व्यक्ति स्नान कर रहा है। देखने से लग रहा था कि बहुत महान, मतलब बड़ा वीआईपी है, वीवीआईपी स्नान कर रहे हैं। तो पूछे जाके महान भाव आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? बोले मैं तो तीर्थराज प्रयाग हूँ। क्या बोले? तीर्थराज प्रयाग, मैं तो वहां आना चाह रहा था, आप यहाँ? बोले मैं तो बहुत परेशान हूँ। तीर्थराज प्रयाग बोले मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए यहाँ आए स्नान कर लो। किस बात के लिए? बोले सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, अपना पाप डाल के जाते हैं मेरे ऊपर, और पाप बहुत बढ़ जाता है, मैं क्या करूँ? इसलिए मैं अपने पाप धोने के लिए यहाँ आता हूँ, पावन सरोवर में पावन होने के लिए आता हूँ, स्नान करता हूँ। और तब नंद बाबा बोले, नंद बाबा आप बोले कि फिर मैं क्यों जाऊंगा वहां, यहीं पे इसलिए ब्रज में सारे तीर्थ हैं, है ना? कोई कहीं बाहर, अगर आपने ब्रजमंडल परिक्रमा कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? मतलब सफिशियंट है, आपको कर सकते हैं बाकी जगह भी, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि भगवान ने सारे तीर्थ यहाँ पर बना रखे हैं, है ना? और वास्तविक ये है कि सारे तीर्थों का आदि स्रोत जो है वो क्या है? ब्रजमंडल है। यहाँ से ही जैसे भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, सारी सृष्टि के स्रोत हैं, उसी तरह से उनका धाम जो है ब्रज सारे धामों का क्या है? स्रोत है ना? अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। इसलिए ब्रह्मा जी ने ब्रजधाम और ब्रजवासियों की महिमा का वर्णन किया। जब भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने वर्णन किया, है ना? बोल रहे हैं कि ब्रजवासियों की महिमा को वर्णन करते बोल रहे नंद बाबा, अहो भाग्यम नंद गोप बजौकसम यन्मध्ये परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले अहो भाग्य, किसका? अहो भाग्यम दो बार बोले। क्या सौभाग्य है
क्या सौभाग्य है उसका, क्या वर्णन करूं मैं, है ना। किसका? नंद गोप का, और जितने ब्रजवासी हैं इन सब का क्या सौभाग्य है। क्या हो गया ऐसा क्या सौभाग्य है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोले क्या बताऊं, यन मध्य, जिनके बीच में, जिनके आंगन में, जिनकी गोद में है परम आनंदमय, परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा आदि सारे देवता, है ना। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम् इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुत बीचिम्। ब्रह्मा जी, यद्यपि समाधि में ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक समाधि लगाने के बाद भी एक झलक चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का, एक झलक मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। एक झलक के लिए भगवान श्री कृष्ण की झलक तो छोड़िए, उनके नख कमल से निकली हुई किरण को भी दर्शन नहीं हो पाता है। और वही भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासी, ब्रजगोपी, नंद बाबा, यशोदा उनको अपनी गोद में लेकर खिलाते हैं, उनको चूमते हैं। मुहुष चुंबितम बिंब रक्ताधरम में है। ये सौभाग्य है ना। यशोदा जी का तो परम सौभाग्य है। नंद बाबा से भी अधिक सौभाग्य यशोदा मैया का। कैसे? क्योंकि जस्ट डांटने का काम कभी नंद बाबा ने कृष्ण को डांटा नहीं। किसी ने, कोई कृष्ण को डांटता नहीं है, केवल और केवल यशोदा मैया ही कृष्ण को डांटती है। और ये आनंद जो है, ये अधिकार और आनंद दोनों यशोदा मैया के पास ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी डांटेंगे भगवान को, है ना। हम लोग को नकल नहीं करना चाहिए, है ना। कई बार लोग सीख लेते हैं, अच्छा तो ये सबसे बड़ी भगवान की उपासना है कि उनको डांटा जाए, तो हम भी एक डंडा लेके कृष्ण को कल से डांटेंगे। तो नहीं, नकल नहीं करना है ना। लेकिन उनके सौभाग्य की क्या करना है? सराहना करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए कि यशोदा जी का कितना बड़ा सौभाग्य है। और ब्रजमंडल में ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं कि मैं यहाँ जन्म लेकर रहना चाहता हूँ, है ना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, तदस्तु मे नाथ सभूरि भावो भवित्रवान्यत्र तुआ तिरश्चाम जे ना हमें कुपि भवत जनानाम भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लव। हे नाथ, मेरा वो सौभाग्य कब होगा कि मैं भी ब्रजभूमि में निवास करूंगा, जन्म लूंगा। भवे अत्र, मेरा भी यहाँ जन्म हो जाए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान का तेवर देखते हैं, बोलते हैं भगवान थोड़े सीरियस हो गए, समझ गए भगवान नहीं चाहते कि मेरा यहाँ जन्म हो। तो तुरंत चेंज कर दिए, बोले तुआ तिरश्चाम, यहाँ नहीं तो थोड़ा बाहर कर दीजिए, दिल्ली में कर दीजिए, बगल से आया जाए तो आता जाता रहूंगा, या बाउंड्री पे से थोड़ा बाहर कर दीजिए ताकि खेलते खेलते कभी गेंद चली जाए तो मैं ना। कई बार क्रिकेट मैच होता है तो बाउंड्री से बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो लोग कैच ले लेते हैं ना। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं सब। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ब्रह्मा आदि देवता भी इस धाम को कितना मतलब महत्व देते हैं। उद्धव जी, इसलिए इस धाम में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों त्रिदेव जो हैं यहाँ पर पर्वत के रूप में विराजमान है ना। क्योंकि तीनों को श्राप मिला था, किसका? माता अनुसुईया का, पत्थर बनने का श्राप। तो उन्होंने बोला कि पाहन हो तो पत्थर बनना ही, तो क्यों ना ब्रज में बने हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो ब्रह्माचल पर्वत के रूप में विराजमान हुए, जिसपे बरसाना धाम बसा हुआ है। शिव जी ने तपस्या किया तो उनको नंदेश्वर पर्वत के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया, स्थान दिया गया, ताकि ब्रजवासियों के चरणों की धूलि उनके मस्तक पर पड़े।
और उसी तरह से गिरिराज जी गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए हैं। और इन तीनों में सबसे अधिक महिमा किसकी है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गिरिराज से भी ज्यादा महत्व नंदीश्वर पर्वत का है, क्योंकि गिरिराज जी पे भगवान जाते थे, वहां पे लीला भी करते थे, लेकिन वो कभी कभी नहीं भी जाते थे, डेली नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ तो डेली निवास किए नंदीश्वर पर्वत पे, प्रतिदिन, है ना। सबसे अधिक समय यहाँ पर बिताया भगवान ने, यहीं पे उठते थे, यहीं पे सोते थे, यहाँ पे अति मधुर लीलाएं भगवान ने किया है। इसलिए नंदीश्वर पर्वत की महिमा को काफी बताया गया है ना। और भगवान का जन्म हुआ गोकुल में, लगभग 3 साल 4 महीने भगवान गोकुल में रहे कृष्ण। फिर 3 साल 4 महीने के बाद कहाँ चले गए? वृंदावन, छठी करा में रहे। वहां से फिर डीग गए। डीग नंद बाबा सारे गोपी ग्वाल बाल सब एक साथ जाते थे, शिफ्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर वहां से डीग से कामेवन, और फिर कामेवन से नंदगांव आए। तो यहाँ पे जब नंदगांव भगवान शिफ्ट किए नंद बाबा, तो उस समय कृष्ण की उम्र कितनी थी? लगभग 6 वर्ष। लगभग 6 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा कृष्ण को लेकर, सारे ब्रजवासियों को लेकर यहाँ पे आए। नंद बाबा जो हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? पर्जन्य गोप। और पर्जन्य गोप जी के पिताजी का नाम देवमीढ़, महाराज देवमीढ़। यदुवंशी राजा थे। यदुवंश में ही भोजवंश है, और भोजवंश के राजा थे देवमीढ़। और महाराज देवमीढ़ जो थे वो मथुरा में निवास करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी जो गोप वंश से थी, है ना, और दूसरी जो पत्नी थी वो क्षत्रिय कुल की थी। तो गोप कुल की जो पत्नी थी उससे जन्म हुआ महाराज पर्जन्य गोप का, और जो क्षत्रिय कुल से पत्नी थी उनसे जन्म हुआ सूरसेन जी का। सूरसेन जी के पुत्र हुए वसुदेव जी, और पर्जन्य गोप के पुत्र हुए नंद महाराज। तो ऊपर जाएंगे वंश परंपरा में, तो नंद महाराज और वसुदेव जी दोनों के दादा एक ही व्यक्ति है, वो महाराज देवमीढ़। और फिर पर्जन्य गोप जो हैं, उनके 5 संतानें थी, 5 पुत्र हुए। इसमें बीच में नंद महाराज थे। तो सबसे बड़े थे उपनंद, दूसरे नंबर पर अभिनंद, तीसरे नंबर पर नंद, चौथे नंबर पर सनंद, और 5वें नंदन। तो सब में नंद नंद है। और नंद शब्द से मेरा भी संबंध है कि मेरा जब जन्म हुआ था तो बचपन में मेरा भी नाम नंद जी ही रखा गया था। जो कुंडली में नाम पड़ा था उसमें नंद जी नाम पड़ा था, है क्या? या तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और मधुर लीला हुई, वो है राधा रानी ने दुर्वासा जी की सेवा की, है ना। दुर्वासा जी आए एक बार यहाँ ब्रज में राधा रानी के दर्शन करने के लिए, और ऑफकोर्स घूमने के लिए, यहाँ पर ब्रज भ्रमण के लिए भगवान की लीला भूमि है। तो सब लोग डर गए कि इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। सब लोग डर गए, कौन सेवा करेगा, कौन करेगा, कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो राधा रानी ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, मैं करूंगी। तो राधा रानी ने क्या किया आप जानते हैं? ब्रज की रज को लेकर, ब्रज की मिट्टी से उन्होंने एक लड्डू बनाया। क्या? ब्रज की मिट्टी से लड्डू बनाया। ब्रज की रज की महिमा है,
समझ लीजिए। लड्डू बना के दुर्वासा जी को दिया, सब लोग डर गए। एक तो ऐसे ही गुस्सा कर, तो उसमें मिट्टी खिला रही है। वापस ब्रज की महिमा को तो ब्रजवासी जानते हैं। ब्रज की महिमा जब दिया, दुर्वासा जी ने खाया, उस लड्डू को खाकर मतलब इतने प्रसन्न हो गए, आनंद में इतने मग्न हो गए। राधा रानी बोली, इतना बढ़िया लड्डू तो आज तक मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। बोले, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम जो भी बनाओगी, तुम्हारे हाथ का बना हुआ जो खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। तो ये खबर जो है वो जसोदा मैया को पहुंच गया। जसोदा मैया को जब ये खबर पहुंचा तो उन्होंने अपनी बहू कुंदलता, जो उपनंद की जो पुत्र वधू थी, कुंदलता को भेजा। कहाँ? यावत में गई, उनको भेजा कि जाके निवेदन करो कि राधा रानी के हाथ में ये शक्ति है, तो अगर वो मेरे लाला के लिए अगर भोजन बनाएंगी तो मेरा लाला कभी बीमार नहीं होगा, निरोग रहेगा। ये प्रस्ताव लेकर कुंदलता गई वहां, और जब वहां पहुंची तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया। जटिला जो सास थी राधा रानी की, उनको दिया ये प्रस्ताव, तो जटिला तैयार हो गई। ठीक है। तो राधा रानी प्रतिदिन जावत से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कृष्ण के लिए और लंच यहाँ पे नंदगांव आती थी, अभी भी आती हैं। ये नित्य लीलाएं हैं। क्या है? नित्य लीला। और पावन सरोवर पर राधा रानी ने किचन सेटअप किया, और पावन सरोवर पे कृष्ण के लिए लंच और ब्रेकफास्ट प्रतिदिन राधा रानी आकर बनाती हैं। जो टेर कदम आप गए होंगे, कल जाएंगे, तो टेर कदम जब आप जाएंगे तो टेर कदम के सामने जो रास्ता जाता है वो इजावत से नंदग्राम की ओर आता है, और उसी रास्ते पर जो है, उसी रास्ते से राधा रानी प्रतिदिन आती है नंदगांव कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए। तो भगवान यहाँ पे 6 साल की उम्र से लेकर मथुरा जाने तक लगभग 5 साल यहाँ पे नंदगांव में रहते हुए लीलाएं किए। भगवान की जो शिशु लीला या बाल लीला जो है वो भगवान ने रचाया गोकुल में। कौमार और पौगंड लीला जो है वो वृंदावन से किया, और वृंदावन छठी करा और उधर निवास करते, और यहाँ पे भगवान ने अपनी कैसोर लीलाएं की। नंदगांव और वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, खेलनवन, रामघाट, नंदघाट, चीरघाट, वत्सवन, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, जो सब वृंदावन के अंतर्गत ही माना गया है इसको। मतलब नंदगांव, बरसाना, ये सब किसके अंदर आता है? वृंदावन के अंतर्गत माना गया है। और थोड़ा सा मैं बताऊंगा चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में, कि चैतन्य महाप्रभु जब नंदगांव भी आए थे, काम्यवन से नंदगांव आए महाप्रभु, और यहाँ पर आए, पवन सरोवर में स्नान किए। कहाँ पे? तो ये नियम है यहाँ का कि नंदगांव की परिक्रमा शुरू होती, पहले पावन सरोवर में स्नान किया जाता है, उसके बाद नंदगांव की परिक्रमा 6 किलोमीटर की है, उसको किया जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ आए तो उन्होंने पूछा, यहाँ के निवासी लोग थे उससे, कि यहाँ पे कोई मंदिर है या पहाड़ पे कोई मूर्ति है? तो लोगों को पता ज़्यादा नहीं था। बोले हाँ, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे ऊपर पहाड़ के ऊपर एक गुफा है, गुफा में एक मोटे मोटे 2 बड़े बड़े बूढ़े है ना, एक माता जी हैं और एक प्रभु जी हैं, और बीच में एक छोटा है ना बालक है, शिशु कुमार। तो महाप्रभु वहाँ पे चढ़ते हुए गए, और जब वहाँ पर गए तो वहाँ पे महाप्रभु ने क्या देखा? 3 विग्रह थे ना, और वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही थे। तो नंद बाबा, जसोदा माई के विग्रह, और बीच में कृष्ण कन्हैया के विग्रह थे।
तो महाप्रभु भावावेश में नृत्य और कीर्तन करने लगे, जाकर कृष्ण के अंगों को लेकर ऐसे दबाने लगे पूरा, जैसे ने प्रेम से स्पर्श करते हुए। और उनको देखकर लोग समझ गए कि ये कौन है, साक्षात नारायण आए हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ के निवासी जो हैं, उस समय भी ये ब्रज के निवासी सब, ब्रज में जो भी हैं दिव्य लोग हैं। यहाँ पे जिनका जन्म होता है वो साधारण लोग नहीं होते हैं। ब्रज में जिनका जन्म होता है वो महान आत्माएं हैं। तो उस समय भी उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। सब ये समझ गए, चैतन्य महाप्रभु को देखे, हालांकि वो भगवान के रूप में नहीं थे, लेकिन ब्रजवासी समझ गए कौन है, ये वही भगवान है, कृष्ण ही है, आए हैं, है ना, चैतन्य के रूप में। तो ये ब्रजवासी का महिमा है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रज, भगवान श्री कृष्ण के समय नंदगांव में 56 कुंड थे उस समय। और अभी भी बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं यहाँ पर, जो आप लोग कल जाएंगे या आज भी अगर गए होंगे, जैसे नंद भवन है, नंदेश्वर महादेव, यहाँ पे दधी मंथन स्थान है, जहाँ जसोदा दही मथती है। महाराज बताएंगे डिटेल में कहाँ है। नरसिंह देव मंदिर है ना यहाँ पे। और भी यशोदा कुंड, नंद बाबा का गौशाला, और हाउ बिलाऊ है ना, नंद बैठक जहाँ नंद महाराज बैठक करते थे, मधुसूदन कुंड, करेला कुंड, चरण पहाड़ी, पानिहारी कुंड, गेदूखोर, वृंदा कुंड, गुप्त कुंड, पवन सरोवर, पवन बिहारी मंदिर, सनातन गोस्वामी जी के भजन कुटीर, रोहिणी कुंड और छुनहार कुंड, जिसको तगड़ कुंड भी बोलते हैं, मोती कुंड, फुलवारी कुंड, साहसी कुंड, टेर कदम्ब, रूप गोस्वामी भजन कुटीर, आशेश्वर महादेव, नंदबाग और कोकेश्वर कुंड और कृष्ण कुंड, जोगिया स्थान, छाछ कुंड, अक्रूर स्थान, डोमन वन कुंड, पुंडमासी कुंड, पुंडमासी गुफा, उद्धव क्यारी, विशाखा कुंड, विशाखा कुंज, ललिता कुंड, झूलन स्थली, नारद कुंड और सूर्य कुंड। कुल मिला के 39 का लिस्ट है यहाँ पर, है ना। तो इसके बारे में जब आप वहाँ जहाँ जहाँ जाएंगे तो महाराज जी और विस्तार से आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो साख्य रस और वात्सल्य रस का प्रधानता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके ले जाने के लिए यहाँ पे अक्रूर जी आए थे। तो अक्रूर जी के जाने का मार्ग भी है, अक्रूर गमन मार्ग। और अक्रूर जी जब आए थे यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए आए थे। और उस समय का जो दृश्य था वो बहुत ही, मतलब जब ले जा रहे थे तो बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। सारे ब्रजवासी जो हैं वो कृष्ण के विरह में थे। और यहाँ पे गांव है एक बिजवारी गांव बताया जाता है। तो वहाँ पे जो है जब कृष्ण जा रहे थे वहाँ जैसे ब्रजवासियों को इतना कष्ट हो जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो, है ना। दुख का बिजली, किसी के ऊपर बिजली गिर जाए तो कैसे मतलब वो उसके हाथ दशा हो जाती है, वैसी दशा हो गई। और इस प्रकार से अक्रूर जी यहाँ पे कृष्ण, अक्रूर जी आए थे तो गौशाला में, है ना, कृष्ण और बलराम को देखा। कृष्ण बलराम क्या कर रहे थे? जब अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को देखा तो कृष्ण बलराम बाल्टी लेकर दूध दोहने के लिए जा रहे थे, हैं? दूध दोहने के लिए जा रहे थे। और फिर अक्रूर जी आए, अक्रूर जी को लेकर गए। तो जो अक्रूर जी सोचे थे रास्ते में कि भगवान जो है वो मेरे को ऐसे आलिंगन करेंगे, मेरा आवभगत करेंगे और मेरी देखभाल करेंगे,
मुझसे हाल चाल पूछेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे सोचे थे वैसे वैसे सब कृष्ण उनका इच्छा पूरा करते गए। उनको लेकर गए नंद भवन में, उनको प्रसाद खिलाया, जब सोने लगे तो उनकी सेवा भी किए। रात्रि के समय फिर वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि अक्रूर जी ने कहा कृष्ण से कि आप कंस की ये योजना है और जो है वो मुझे इसलिए भेजा है कि आपको वहाँ पर ले जाकर आपको मारा जाए। तो भगवान जो है फिर बोले कि आप चिंता मत करो, आप डरो मत, मैं चलूँगा वहाँ मथुरा ना। तो इस प्रकार से कृष्ण जब अक्रूर जी आए थे यहाँ पे, तो लेकिन जब अक्रूर जी का रथ आया यहाँ पे तो इससे यहाँ पे बहुत ही भय का माहौल हो गया था। सब लोग सोचे कि अक्रूर जी आए हैं और खबर फैल गया कि कृष्ण को लेके जाएंगे। तो सारी गोपियाँ जो हैं सब जो हैं बहुत दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? इसलिए दुखी हो क्योंकि प्राणों से भी प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति का होता है क्या? प्राण। लेकिन कृष्ण उनको प्राण से भी अधिक प्रिय है। तो कोई आपका प्राण निकाल के ले जाएगा तो आपको दुख होगा ना। तो इसलिए तो बहुत दुखी थे और कृष्ण बोल के गए कि मैं आऊंगा। आया से शब्द उन्होंने कहा था, क्या? आया से। तो उनके साथ साथ नंद बाबा और ग्वाल बाल सब गए थे मथुरा, लेकिन गोपियां जो है वो नहीं जा पाई, इसलिए उनको बहुत ज्यादा विरह हुआ, बहुत अधिक विरह हुआ। और फिर ब्रज में जब चले गए भगवान यहाँ से, तो बाद में उद्धव जी को है ना भेजा यहाँ पर। तो उद्धव जी का प्रसंग जो है वो उसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी ने भी वर्णन किया है कि भगवान अपने मथुरा में जो महल है उनका, उसके ऊपर छत पर बैठकर रो रहे थे अपने कमरे में विरह में, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब विरह में रोते हैं तो जैसे हम लोग कभी रोते हैं तो हमारे आंसू नीचे ऐसे गिरते हैं ना, लेकिन भगवान कृष्ण रोते हैं तो उनके आंसू सामने गिरते हैं ऐसे। इतनी तीव्र मतलब विरह था। तो सामने अगर आप बैठे हैं तो आप भींग जाएंगे पिचकारी की तरह। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो उनकी आंखों से भी ऐसे आंसू गिरते थे। जब उद्धव जी वहां आए तो उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में पानी ऐसे बह रहा है, आंसू बह रहे हैं ऐसे, है ना, नालियों में भी आंसू ऐसे बह रहे हैं। तो उद्धव जी बोले प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, है ना। तो कृष्ण ने कहा कि क्योंकि मेरे भक्त जो हैं, जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बाबा नंद बाबा, जसोदा माई, ये सब नंद गांव में मेरे विरह में जो है वो रो रहे हैं। तो ये जो आंसू, आप बोले प्रभु आप रोएंगे तो हम कैसे रहेंगे, है ना। बोले मैं क्या करूं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। वो मेरे विरह में रो रहे हैं। तो भगवान का एक गुण है क्या, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांत थे वह भजा में हम, है ना। भगवान भक्तवत्सल है। तो कृष्ण जब रो रहे थे तो उन्होंने पूछा इसको आपके आंसू बंद करने का उपाय क्या है। बोले यहाँ इसका सोर्स जाए वहां से बंद कर दो। ये आंसू यहाँ से नहीं आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो ब्रज से, वहां से बंद होगा तो यहाँ बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग भी भगवान के लिए रोते नहीं, इसलिए भगवान भी हमारे लिए नहीं रोते, है कि नहीं। दोनों खुश हैं। तुम अपनी दुनिया में मस्त, हम अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन ब्रजवासी ऐसे नहीं है ना। तो भगवान सूरदास जी बहुत सुंदर पद में वर्णन किए हैं भगवान कितना विरह महसूस करते हैं। कि भगवान कहते हैं उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कहते कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ ब्रज को। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ कि भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ओ सुरभि ओ वत्स दोहनी,
फिर दुहा बन जाही। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। तो जैसे कहते हैं हम मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं ना? उस तरह भगवान ब्रज को मिस कर रहे हैं, ब्रज की कुंजों को मिस कर रहे हैं, ब्रज के जो गौशाला को मिस कर रहे हैं, गायों को मिस कर रहे हैं, अपने ग्वाल बाल सखाओं को है ना के कोई स्मरण याद कर रहे हैं, है ना। ऐसे भगवान जो व्यक्त कर रहे हैं ना। और तो उद्धव जी को बताया कि आप इसको, ये जो आंसू हैं अगर आप इसको बंद करना चाहिए, इसका स्विच है ब्रज में है, स्विच मथुरा में लगाया नहीं, स्विच वहां से बंद कर दीजिए तो यहाँ। तो उद्धव जी बोले ठीक है, तो भगवान भेजे। तो लोग ऐसा क्या है उन ब्रजवासियों में, भगवान समझाने का प्रयास किए, लॉजिकली कुछ एग्जाम्पल देकर समझाए कि ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, विशेष रूप से ब्रज गोपियों के बारे में बताए कितना मुझसे प्रेम करती हैं। तो बता रहे हैं भगवान की, उद्धव ब्रज मेरी जो ब्रज गोपियां हैं वो मुझसे इतना प्रेम करती है कि अगर उनके ऊपर सुमेरु पर्वत के समान दुख अगर उनके सिर पर गिर जाए तो उनको तिल मात्र भी नहीं फील होता है अपना दुख। लेकिन मेरे ऊपर अगर तिल मात्र भी कष्ट आ जाए तो इस प्रकार से दुखी हो जाती मानो उनके ऊपर सुमेरु पर्वत जैसा दुख आ गया। भगवान अपने मुख कमल से ब्रज गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम, कितना प्रेम है। भगवान की पूजा सब करते हैं लेकिन भगवान से प्रेम सब लोग नहीं करते। पूरी लीला का अर्थ यही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे जो पूजा करते हैं मेरी, उस लोगों की पूजा स्वीकार करने में मुझे उतना आनंद नहीं आता जितना कि लोग जब मुझसे प्रेम करते हैं। और प्रेम में जब मेरी माँ मुझे है ना रस्सी से बांध देती है तो मुझे बहुत मजा देता है। और प्रेम में जो गोपियां जो हैं जब मेरी भर्त्सना करती हैं, मुझे डांटती हैं, झिड़क देती हैं प्रेम में, तो वो जो है मुझे वेदों की स्तुतियों से भी ज्यादा आनंद देता है। और वो प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही मैं अवतार लिया हूँ। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। मैं राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए ही अवतार लिया हूँ, है राग मार्ग है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले आराध्यो भगवान ब्रजेश्वरम तद्धाम वृंदावनम, रम्या काजित उपासना ब्रज बधु वर्गेन वा कल्पिता। जिस प्रकार से ब्रज बधुओं ने भगवान की उपासना की, उस भाव में मेरी आराधना करो। वो सबसे श्रेष्ठ आराधना है भगवान की। तो कैसे आराधना किया गोपियों ने, किस भाव में आराधना की, कैसे, इसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सुंदर बताया है। मम मन मंदिर रहु निशिदीना, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदना, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्हें नियो है नियो चित नंदन। जीवन मरण तव पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी। नंद कुमार ऐसो नंद कुमार हवे,
प्रेम प्रदीपे आरती तो मान नयन जमुना झरे अनिवार तुम्हार बिरहे गिरी धारी बंदन गान तव बाजुक जीवन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। दिन रात मेरे मन रूपी मंदिर में आप निवास करें, दिन रात हैं। मैं आपकी आरती उतारूं। किस चीज से आरती उतारना है? घी के लैंप से नहीं, प्रेम प्रदीप है। कौन से लैंप? प्रेम के दीपक से आरती उतारना है, हैं? और पानी कहां से आएगा? नयन जमुना झरे अनिवार्य, आंखों के अश्रु, विरह में, भगवान के विरह में, भगवान के विरह में आंखों से अश्रु बह रहा है मेरे, निरंतर जमुना की धारा की तरह अनवरत आंसू बह रहे हैं। ये गोपियों का प्रेम था, उपासना। और रम्या काचित उपासना और बंदन गान तब बजुक जीवन। मेरा पूरा जीवन ही केवल एक ही काम है मेरा, आपके गुणों का गान करना, आपकी लीलाओं का गान करना। तो ये ब्रज भाव जो है राग मार्ग भक्ति, उसका प्रचार, और उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण जो है भगवान ने प्रस्तुत किया यहाँ ब्रज में, नंदगांव में यहाँ पर। और फिर उद्धव जी को बताया ब्रज गोपियों की महिमा और उनको भेजा यहाँ पर। और फिर उद्धव जी आए। ऐसा बताया जाता है कि उद्धव जी जब आए तो पूछे कि भाई नंद भवन किधर है? किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति था यहाँ, नंद भवन किधर है, कैसे पहुंचूंगा? वह एड्रेस गूगल मैप तो था नहीं। तो उसने बताया कि दिखाया कि ये जो नाली है ना, नाली से ये जो पानी आ रहा है, देख रहे हैं ये पानी जो आ रहा है ना, ये नंद बाबा और जसोदा के आंसू हैं। इसी को पकड़ के आप चल लीजिए, जहां से सोर्स होगा वहीं वो बैठे होंगे, रो रहे होंगे कृष्ण के विरह में। तो जब उद्धव जी वहां पे गए, फिर वहां पे नंद बाबा जो हैं वो पूछ रहे हैं कृष्ण के बारे में, है ना। तो पूछना चाहते हैं कृष्ण को, जैसे क बोलते हैं क, तो उनका गला रुध जाता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, बोल नहीं पाते। बार बार न कृष्ण कैसा है बोलना चाहते हैं, कन्हैया कैसा है, बोल नहीं पाते। कृष्ण का स्मरण करते ही उनके हृदय में क्या अष्ट-सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं उनके जो विग्रह में। तो फिर वो टॉपिक चेंज कर देते हैं, कंस के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। बोलते कंस ने बहुत अत्याचार किया, ये हुआ वो हुआ। तो इस तरह से दिखाया गया कि कितना मतलब प्रेम है ना नंद महाराज का। उद्धव जी, बहुत बड़ी लीला है, पूरा विस्तार से तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रसंग में फिर उद्धव जी वहां से जाते हैं, फिर गोपियों से मिलते उद्धव क्यारी में, है ना। और उद्धव क्यारी में जो है वो फिर गोपियों से भ्रमर गीत जो प्रसिद्ध है हमारा श्रीमद् भागवत में, जो राधा रानी ने भाव व्यक्त किए हैं, जिसमें है ना जो भ्रमर आता है उसको माध्यम बनाकर उद्धव जी को संदेश दे रही हैं, और उसमें अलग अलग प्रकार के भावों को व्यक्त किया राधा रानी। तो इस प्रकार से गोपियों की महिमा जो है। तो उद्धव जी यहाँ पे आए, भगवान ने उद्धव जी को क्यों भेजा यहाँ पे, उसका बताते हैं कि उद्धव जी बहुत ही बुद्धिमान थे, विद्वान थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान विद्वान, एक तरह से उस समय के सेलिब्रिटी थे। और अगर कोई हम नहीं कहते कोई सेलिब्रिटी और इस्कॉन का डिवोटी बन जाए तो आसान हो जाता, सारा संसार को बना देगा, है कि नहीं। तो उद्धव जी उस समय के इतने फेमस विद्वान थे। अगर उद्धव जी गोपियों की महिमा को, गोपियों के प्रेम के महिमा को स्थापित कर दे, मान लें, तो उनके मानने मात्र से कई लोग मान लेंगे। इसलिए उद्धव जी को यहाँ भेजा। और उद्धव जी जब आए यहाँ पे तो उन्होंने जो है गोपियों को समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन उल्टे समझ गए खुद ही हैं। और क्या समझे ये कि ये जो इनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो प्रेम के बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये समझ गए इनकी महिमा को। फिर उस प्रेम से इतने ओतप्रोत हो गए उद्धव जी, वो बोले कि इनके चरणों की धूल मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे यहाँ पर क्या बना दीजिए,
गुल्मलता औषधि, गुल्मलता औषधि, यहाँ की घास तिनका बना दीजिए जिससे इनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ती रहे। तो ये बात जो है, इसलिए उद्धव जी ने जो स्वीकार कर लिया। तो बोलता है, कुछ आचार्य ये भी बताते हैं कि मतलब यहाँ पे एक स्कूल है ना, गोपी स्कूल, गोपी प्रेम स्कूल। उद्धव जी को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भेजा गया था कि यहाँ पर आकर प्रेम क्या होता है उसको सीखे और उसकी महिमा को जाकर संसार में प्रचारित प्रसारित करें। राधा रानी विशेष रूप से उनकी महिमा, है ना। तो उद्धव जी ने ये किया, उसके माध्यम से फिर बाद में स्वयं भगवान कृष्ण आए और राधा रानी की महिमा को स्थापित किए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मुनि धरिनु दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाने तो कोई। और राधा रानी के माध्यम से, कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से भगवान ने इस संसार में भी प्रेम को ही सर्वोत्कृष्ट बताया। प्रेम पुमार्थो महान, उसी को लक्ष्य बनाया। लेकिन उस प्रेम, वो अत्यंत दुर्लभ दिव्य प्रेम की बात हो रही है। इस प्रेम शब्द को संसार में कलुषित कर दिया गया है। वास्तविक प्रेम जो है, जिसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, उसको देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। लेकिन उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए शरणागति जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में शरणागति सिखाया, फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रेम दिया। उस प्रेम को लेकर हम लोग हैं अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले शरणागति बहुत जरूरी है। शरणागत होकर उस प्रेम को प्राप्त करके हम भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग इस स्थान का चयन किए थे इसलिए कि प्रभु जी आने वाले थे, उनका कथा था, और अपेक्षा हम लोगों की जितनी आशा थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया प्रस्तुत प्रभु जी ने किया। विशेषकर गोपियों की महिमा, राग मार्ग का कुछ ग्लिम्स उन्होंने दिया। तो हम हृदय से के आभारी हैं। और थोड़ा कथा सुनने से लोभ भी हो जाता है कि और कभी। आज थोड़ा हम लोग अस्त व्यस्त थे, थोड़ा प्रसादम भी देर हुआ और थोड़ा कथा भी लेट से हम लोग प्रारंभ कर, लेकिन फिर भी हम जितना आशा करते थे उससे कई गुना बढ़िया प्रभु जी ने कृष्ण कथा प्रस्तुत किया। और विशेषकर थोड़ा ब्रज की महिमा का, गोपियों के प्रेम का, उद्धव जी की महिमा का थोड़ा सा ग्लिम्स अवश्य हमको मिला। और हम इसके लिए अत्यंत हृदय से आभारी हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी का। बढ़िया से, उसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता, शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कितना बढ़िया से बोल रहे थे, तो लगता था कि शब्द तो निकल रहे था, लगता था कि नीचे उससे प्रेम भाव भी निकल रहा है और हम लोगों को आस्वादित हम लोगों को आख्यात कर रहे। ठीक है, और भी हम लोगों को कार्यक्रम है संध्या का। मैं संक्षिप्त जो यात्रा के क्रम में हम लोग दर्शन करते हैं, तब हम लोग सुबह में जो परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज ने कथा प्रस्तुत किया, वह उद्धव क्यारी का क्षेत्र था। एग्जैक्ट स्पॉट नहीं था जहाँ कुंड है, लेकिन वह उद्धव क्यारी का था। इसके बाद हम लोग वहाँ चले तब नंद बैठक, जब भगवान गोप सखाओं के साथ सुबह में गायों को लेकर चराने के लिए जंगल में जाते हैं, तो नंदगांव के वयोवृद्ध लोग आउटस्कर्ट गांव के एक जगह खाट अपना डालकर बैठ जाते हैं, दिन भर कृष्ण कृष्ण चर्चा करते रहते हैं। वह सामने नंद बैठक जहां आप लोग दर्शन किया ही है। इसके बाद हम लोग वहां गए थे यशोदा कुंड, माता यशोदा के लिए स्पेशल एक कुंड है
था जिसमें माँ यशोदा कृष्ण के साथ स्नान करती हैं। फिर हम लोग ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं, नहीं गए क्योंकि मंदिर एकदम छोटा छोटा जगह पर घर में है, तो इतने लोगों के साथ हम लोग नहीं जा सके। फिर हम लोग ऊपर नंद भवन, मुख्य प्रभु जी ने जो बताया, जो नंद बाबा का कृष्ण बलराम का, यहाँ अभी एक कृष्ण बलराम का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन किए। और उसी पर एक ऊपर ही नंदीश्वर शिव जी का एक छोटा सा श्री विग्रह है, शिवलिंग है, और छोटा सा रूम है, आपने दर्शन किया होगा, आपने परिक्रमा किया। फिर हम लोग जब उतरे नीचे, जहाँ हम लोग रुके हैं, कुछ भक्तों ने अवश्य दर्शन किया होगा, और जो नहीं किए हैं तो कल जाते समय हम लोग कर लेंगे। पावन सरोवर यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नंदगांव का कुंड है, पावन सरोवर है। इस कुंड को विशाखा सखी के पिता पावन ने इसका निर्माण किया था। निर्माण करने के बाद इसे गिफ्ट रूप में, उपहार रूप में नंद बाबा को इन्होंने दे दिया। निर्माण चूंकि पावन गोप ने किया था, इसलिए उस नाम है पावन सरोवर, परंतु उसका नहीं, उसने गिफ्ट रूप से, उपहार रूप में नंद बाबा को दे दिया, और पावन सरोवर। और उसी के तट पर ही कल हम लोग स्पोर्ट का शायद कम से कम निर्देशन तो कर देंगे, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र पता है। पावन सरोवर के तट पर ही ऐसे वह रोहिणी जी उस किचन के इंचार्ज हैं, जहाँ के उसी किचन में, माँ यशोदा के किचन में, पाकशाला में, रोहिणी जी के पाकशाला में प्रतिदिन प्रभु जी ने बढ़िया से बताया, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए प्रसादम बनाने के लिए आती है, कुकिंग करने के लिए आती हैं। और अच्छा याद दिला दिया प्रभु जी ने। जावट लाने कौन जाता है उसको? सुभद्र, उपनंद बाबा के जो पुत्र थे सुभद्र, उनकी पत्नी कुंदलता उसका नाम है, जो नाता से भगवान की भाभी लगती है। उस पर बहुत बढ़िया से जटिला कुटिला ट्रस्ट करती है, बहुत बढ़िया उस पर विचार करती है। तो कुंदलता जाती है जावट, और जावट से श्रीमती राधा रानी को पावन सरोवर पर लाती है। श्रीमती राधा रानी कुकिंग करती हैं। फिर हम लोग यहाँ आए हैं, यह वृंदा कुंड है, वृंदा देवी का। वृंदा देवी के अनेक लाखों 2 लाख बता रहे 2 लाख सुख सारिकाएं, और उन लोगों का काम होता है कि यहीं से वृंदा देवी कहाँ भगवान की लीला होना है, कहाँ हो रही है, खबर वही लोग सुख सारिका रखते हैं। और सुख सारिकाओं का जो अध्यक्ष है, दक्ष नाम है, बड़ा एक्सपर्ट है, मैनेज कर लेता है कि जो लाखों जो सुख सारिका है वो खबर लाना है, जाना है, और कहाँ कौन सी लीला हुई है, कहाँ क्या हो रहा है, सारा यहीं से प्लानिंग चलती है, यहीं से सब देखा जाता है। एक तरह से कैमरा लगाते हैं, एक जगह से बैठ कर देखते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सीसी। वो यहीं से वृंदा देवी बट एकदम कहाँ 84 को उसमें क्या कैसे हो रही है, प्लस कहाँ क्या करना चाहिए, इसके लिए प्लानिंग यहीं पर बनती है। तो कुंड है, अत्यंत पवित्र। और फिर हम लोग, और भी स्थान है लेकिन सबकी चर्चा तो नहीं किया जा सकता है, प्लस हम लोग का भी चलना है, तो वहाँ पर चलकर हम निताई गौर सुंदर भगवान का आरती है, आरती के बाद दामोदर अष्टक गाएंगे, गोपी गीत का पाठ होता है। और फिर कल हम लोगों को थोड़ा अपेक्षाकृत लंबा चलना है, तो आप लोग समय से आराम कर लीजिएगा। और पुनः हम बहुत बहुत सुंदर गोपाल प्रभु जी के प्रति हम आभारी हैं। बहुत कहने की इच्छा है, लेकिन मैं बार बार इनकी, हम लोग इतने इनसे जुड़े हुए हैं, आत्मीयता है, अतरंगता है, इनकी प्रशंसा करने का प्रकारांतर से अपनी ही प्रशंसा हो जाएगी। तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं, आपने सुन ही लिया।
आपने प्रवचन सुना है प्रभु जी के विषय में। अब कथा जो सुनी है उसके पहले हमें बताता तो अच्छा होता, मैं पहले कुछ कर लिया होता। कथा के बाद कुछ कहना मतलब कि सूर्य को दीपक दिखाना है, सूर्य के आगे टार्च कोई लेकर चले कि सूर्य को रास्ता बताने की कैसा वैसा ही होगा। प्रभु जी जैसा हम लोग सुनते हैं, इष्टदेव प्रभु ने चर्चा किया अभी थोड़े दिन पहले 12-13 तारीख को था ना, 15,000 युवक नवयुवक कृष्ण भावना को स्वीकार कर इकट्ठा हुए थे। उसके पहले भी गोवर्धन में कार्यक्रम हुआ था। ऐसी प्रतिभा है, भक्ति है, उस भक्ति से ही आकर्षित इतने लोग होते हैं। और एक तरह से इस्कॉन के अनेक भक्त हैं, एक से एक सबकी सेवाएं महत्वपूर्ण है कि तुलना नहीं किया जा सकता है। फिर भी सुंदर गोपाल पुरी एक तरह इस्कॉन के मास्टर पीस डिवोटी, क्या उससे कोई दुकान में सबसे बढ़िया जो वस्तु होता है पूरे इस्कॉन की एक तुलना करें कि उसे बहुत से एक बहुमूल्य चीज़ है, उसकी तुलना नहीं किया जा सकता। कौन बड़ा है कौन छोटा है, सभी महान है, अत्यंत महान है। लेकिन फिर भी इस हम लोग इस्कॉन के मास्टर पीस डिवोटी के रूप में जाने जाते हैं और आएंगे। हरे कृष्ण। तो फिर धीरे धीरे आप लोग कुंड में आचमन कर ही लिया होगा। वृंदा देवी का दर्शन आपने कर लिया होगा तो दर्शन कीजिए, नहीं किए हैं तो दर्शन कीजिए, आचमन कीजिए। अब चलते हैं, हम लोग कैंप में चलेंगे और निताई गौर सुंदर होगी आरती प्रारंभ करेंगे। और लीलाएं कल हम लोग टेर कदम है, जावट है, वो सब आशेश्वर महादेव है, कल कथा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, वृंदा कुंड की, वृंदा देवी की। जो भक्त लोग चाहें, वृंदा कुंड है,